हेलो हेलो पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा बिंदु हिमाचल जमुना गंगा तब जलधि तरंगा तब शिव नामे जागे तब शिव आशीष मांगेगा हे जगन्नाथ जन गण मंगलदायक भारत माता की जय हे जय हे जय 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद तकबीर अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। The noble Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when those who love each other for the sake of Allah Azza wa Jal meet and will be shaking hands and send Durood Sharif on beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, their previous future sins are forgiving before the separate. Sunan at-Tirmidhi, volume 3, page number 352, hadith number 1892. We all people have gathered because this day is 15 August, Independence Day, in the Indian Constitution, and this day is very celebration day, Indian citizens. Then I proud and congrats my dear friend and principal Maulana Tariq Sahab Qibla and the dear children, senior citizens. प्यारे भाइयों, ये हमारे लिए बहुत मुबारक दिन है कि आज के दिन जो है हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारा वतन आज़ाद हुआ था 200 साल की गुलामी के बाद। क्योंकि इस गुलामी से छुटकारे में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। एक उस दौर में जब उलमाए अहले सुन्नत की कुर्बानियां थी आज़ादी के लिए, तो उस दौर में सबसे पहला फतवा आज़ादी के लिए अगर किसी ने दिया था तो शाह अब्दुल अजीज देहलवी, जिनके फतवे ने एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया हिंदुस्तान की सरजमीन पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ रहना मुश्किल हो गया था। जिसके सबसे पहले कार्यकर्ता थे, जिनको हम और आप मैसूर का सुल्तान, पूरे हिंदुस्तान का राजा टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं। उनकी मेहनतों के बाद उस दौर में एक लेखक थे, एक राइटर थे, मौलिक जिसको कहते इतिहास लिखने वाले, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। उनका नाम था माइकल थॉमसन। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब जंगे आजादी के लिए मुहिम चल रही थी तो उस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर गुज़िश्ता लाहौर पाकिस्तान तक जितने भी पेड़ थे सब में उलमाए अहले सुन्नत की लाशें मौजूद थी। यानी उनको इतना तड़पाया गया, किताबों में आता है, थॉमसन लिखता है कि वो अपने खेमे में जाता है, अपने कैबिन में जाता है तो उसको आग की आवाजें आती है, आग में लोगों को डालने की। देन थॉमसन
जब उसके पास जाता है, उस आग के पास, तो देखता है एक बड़ा सा तंदूर है और 80 उलमाए अहले सुन्नतों को लाइन से लगाया गया है और ये कहा जा रहा है अंग्रेज की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कि आप लोग शाह अब्दुल अजीज देहलवी के फतवे का इनकार कर दो, आपकी जान बख्श दी जाएगी, वरना आपको जो है आग में डाल दिया जाएगा। तामसन कहता है मैं देखता रहा और 80 के 80 आलिमों को उस आग में डाल दिया गया। तो अगर कोई बंदा कहता है कि भाई हम मदरसे में इसको क्यों सेलिब्रेट करें, हम मदरसे में इसको क्यों मनाएं, तो मेरे भाई ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि मदरसे में जहां हमको तहजीब और तमद्दुन सिखाया जाता है, वहीं हमको जो है इनकलाबी बातें भी सिखाई जाती है। आज लोग फलसफा जानते हैं बड़े बड़े, देखिए मैं वक्त ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि बच्चे बहुत देर से खड़े हैं। Big people say that war is not the solution to the issue. So my dear brother, if war does not solve the issue, then freedom would be not attained by the king. Freedom never comes from भीख। भीख से कभी आजादी मिल ही नहीं सकती आपको। इसीलिए तो उलमा अहले सुन्नत ने उस दौर में इनकलाब को पैदा किया। उस दौर में और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इन कुरान मजीद वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई डू यू डोंट जिहाद इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का हुक्म दिया, लेकिन जिहाद की कैटेगरीज अलग अलग थी। उस दौर में जिहाद अपने मुल्क के लिए था, आज जो जिहाद है वो अपने नफ्स के लिए, कि हम अपने नफ्स को मनाएं, अल्लाह के लिए अपने नफ्स को कुर्बान करें, अपने नमाजों की पाबंदियां करें। तो मेरे अजीज भाइयों, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है और हमें इस पे नाच करना चाहिए और हर उस दिन को एंजॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए जिस दिन हमारे देश के लिए कोई अच्छा काम हुआ, जिस दिन हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनी और आज़ादी मिली। आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि कभी भी गुमराह ना होए इस चीज़ से, क्योंकि इस मुल्क की इज्जत करना, इस मुल्क की इस झंडे की, इस कल्चर की इज्जत करना हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है और हम करते रहेंगे।